डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर विवाद जारी। कॉरिडोर के विरोध में गोस्वामी परिवार की महिलाओं ने युगल घाट पर किया दीपदान। परियोजना सेवा परंपरा को ठेस पहुंचाने वाली। दिल्ली एनसीआर में जीआरईपी 1 लागू। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लिया गया फैसला। दिल्ली में आज AQI 209 रिकॉर्ड किया गया। ट्रंप से मस्क की तकरार पर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोलकर मस्क गलती कर रहे हैं। उम्मीद है एलन मस्क वापस आ जाएंगे। सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे गोविंद देव जी मंदिर। सपत्नीक गोविंद देव जी मंदिर में मंगला आरती के दर्शन किए। सीएम भजनलाल ने दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। कोलंबिया में राष्ट्रपति उम्मीदवार को मारी गई गोली। उम्मीदवार मुगेर उरिबे तुर्बे के सिर में मारी गोली। चुनाव प्रचार के दौरान मारी गोली। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। जोधपुर के माता का थाना क्षेत्र में पुलिस पर हमले की कोशिश का मामला सामने आया। बदवासिया इलाके में परिवाद की जांच के लिए जा रहे हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल पर एक हिस्ट्री शीटर ने कार चढ़ाने की कोशिश की। आरोपी राहुल कचवाहा, जो कि थाने का हिस्ट्री शीटर है, अपने 3 साथियों के साथ मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने पाली पुलिस की मदद से चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। हनुमानगढ़ में विलुप्त की कगार पर पहुंच चुकी गौरैया को बचाने के लिए द ईगल फाउंडेशन ने एक अनूठी पहल शुरू की है। संस्था शहर में अलग अलग जगहों पर गौरैया के लिए विशेष आशियाने बनाएगी। फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रशांत जोशी सोनी ने बताया कि पेड़ों की संख्या घटने से पक्षियों के घोंसले बनाने की जगह नहीं बची है। इससे गौरैया और अन्य नन्ही चिड़ियों की संख्या तेजी से घट रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए संस्था ने पंजाब से विशेष प्रकार के आशियाने बनवाए हैं, जो प्राकृतिक घोंसलों जैसे होंगे। पर्यावरण और प्रकृति को बचाने की दिशा में द ईगल फाउंडेशन द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है, जिसके तहत नन्ही चिड़िया, जिसे हम गौरैया बोलते हैं, उनको बचाने के उद्देश्य से हमने विशेष प्रकार के आशियाने तैयार करवाए हैं। जैसा कि आपको पता है कि दिन प्रतिदिन काफ़ी पेड़ भी काटे जा रहे हैं, जिसके कारण गर्मी भी बहुत बढ़ रही है और पक्षियों के रहने के घोंसले भी नष्ट हो चुके हैं। तो इस हेतु हमने पंजाब से यह आशियाने तैयार करवाए हैं, जिससे नन्ही चिड़िया उन घरों में रह सकेगी और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वह इस प्रजाति को देख सकेगी। अगर ये पेड़ ऐसे ही कटते रहे और अगर पक्षियों को ना बचाया गया तो ये सिर्फ एक इतिहास के पन्ने में रह जाएंगे। इसलिए हमने यह निर्णय लिया है कि यह विशेष प्रकार के घोंसले अलग अलग सरकारी विभागों, स्कूलों आदि में लगाए जाएंगे। हनुमानगढ़ के राजीव गांधी स्टेडियम में नशा मुक्त समाज की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मानस नशा मुक्ति अभियान के तहत नवनिर्मित अत्याधुनिक टेनिस कोर्ट का शुभारंभ जिला कलेक्टर कानाराम ने किया। करीब 45.55 लाख रुपए की लागत से बने इस कोर्ट का निर्माण मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि से किया गया है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने टेनिस मैच खेला। समारोह में टेनिस कोच RD सिंह, जिला परिषद CEO OP बिश्नोई समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। टेनिस कोर्ट पर मानस खेलों की 8वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें 45 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता को विभिन्न आयु वर्गों में बांटा गया और विजेताओं को नगद पुरस्कार और मोमेंटो से सम्मानित किया गया।
हनुमानगढ़ में विलुप्त की कगार पर पहुंच चुकी गौरैया को बचाने के लिए द ईगल फाउंडेशन ने एक अनूठी पहल शुरू की है। संस्था शहर में अलग अलग जगहों पर गौरैया के लिए विशेष आशियाने लगाएगी। फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रशांत सोनी ने बताया कि पेड़ों की संख्या घटने से पक्षियों के घोंसले बनाने की जगह नहीं बची है। इससे गौरैया और अन्य चिड़ियों की संख्या तेजी से घट रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए संस्था ने पंजाब से विशेष प्रकार के आशियाने बनवाए हैं जो प्राकृतिक घोंसलों जैसे होंगे। जाने की दिशा में द ईगल फाउंडेशन द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है, जिसके तहत नन्ही चिड़िया जिसे हम गौरैया बोलते हैं उनको बचाने के उद्देश्य से हमने विशेष प्रकार के आशियाने तैयार करवाए हैं। जैसा कि आपको पता है कि दिन प्रतिदिन काफ़ी पेड़ भी काटे जा रहे हैं, जिसके कारण गर्मी भी बहुत बढ़ रही है और पक्षियों के रहने के घोंसले भी नष्ट हो चुके हैं। तो इस हेतु हमने पंजाब से यह आशियाने तैयार करवाए हैं, जिससे नन्ही चिड़िया उन घरों में रह सकेगी और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वह इस प्रजाति को देख सकेगी। अगर ये पेड़ ऐसे ही कटते रहे और अगर पक्षियों को ना बचाया गया तो ये सिर्फ एक इतिहास के पन्ने में रह जाएंगे। इसलिए हमने यह निर्णय लिया है कि यह विशेष प्रकार के घोंसले अलग अलग सरकारी विभागों, स्कूलों आदि में लगाए जाएंगे। पर्यावरण और प्रकृति को बचाने की दिशा में फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।